अच्छा नुमान भाई, एक 3 सेगमेंट थे और तीसरा 2 तो हमने कर लिए, अब एक सेगमेंट और है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी, मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी के लिए, और हमें जब तक वो कहते हैं ना प्यार ना मिले या मैं अप्रिशिएशन ना मिले, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ यार मैं काम सही कर रहा हूँ या लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक सेगमेंट रखा है फैन वॉइस नोट। अच्छा, तो कुछ फैंस हैं आपके, अच्छा जो क्योंकि हमने जब हमारी टीम ने बताया, जब सोशल मीडिया पे आप डालते हैं आजकल, आपको पता है कितना तेज हो कि भाई नुमान हबीब से हम आ रहे हैं और शुरू करेंगे, तो कुछ वॉइस नोट भेजे उन्होंने, कुछ सवालात हैं उनके, और वो कुछ भी हो सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अभी अभी आए हैं, सोशल तो मीडिया का यही मसला होता है, कुछ भी exactly, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो वो अब आपको वही करना है, और आपने अब हाँ जैसा आपको जिसका आप जवाब देना चाहें हाँ दे दीजिएगा, जिसका ना देना चाहे नो प्रॉब्लम। पहला ही है जी। हाँ। भाई आपसे ये सवाल था कि शोबिज़ में आने के लिए व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना जरूरी है क्या? हाँ, व्हाइटनिंग इंजेक्शन बहुत सारे लोग लगाते हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई में हैं अरे मैं white। तो पठान हूँ, मैं तो अपने किसी को ये आप पता भी नहीं है कि आप पठान भी मैं हैं। तो पठान हूँ। मेरा पूरा नाम नुमान हबीब खान है। शुरू में जो है ना, जब जोक्स बनते थे ना पठानों पे और सिखों पे, तो इसी की वजह से मैंने नाम हटा दिया। हालांकि फाइक भाई ने बोला यार नुमान खान खान रख हटा लो, दो, हाँ। मैंने बोला नहीं नहीं खान नहीं रखना, लोग जोक मारते हैं। मुझे क्या पता था बाद में इतना हिट हो जाएगा। तो देर नहीं हुई है, लग हाँ, सकते हैं आप अभी। नहीं नहीं, अब जो हिट हो गया जो हो गया, जो लोग पहचान गए वही नाम। मुझे खुशी है मेरे फादर के नाम से मैं पहचान नुमान। अच्छा बाय द वे, ये सच है इंडस्ट्री में ऐसा? मैंने भी सुना तो है, अब आप बताएं कि है या नहीं। कमर्शियल में गोरा होना जरूरी है, जो हमारी इंडस्ट्री जो मांगती है, लेकिन अगर आप एज एक्टर हैं तो गोरा होने की जरूरत नहीं है। लगाते नहीं है आप, ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में कोई नहीं लगाता? लगाते तो यही तो पूछ रहा हूँ लगाते भाई। हैं, बिल्कुल लगाते हैं। उसने आपका भी पूछा है, इंडस्ट्री का पूछा है ना? मैं तो पठान हूँ, मैंने तो कभी भी नहीं लगाया। हाँ तो मतलब लेकिन होता है हाँ, ऐसा। बिल्कुल होता है। देखिए जी, पाकिस्तान आपको के मिल गया जी, बड़े बाकी बड़े होता है। स्टार्स ने लगाया हुआ है। लेकिन हमने देखे नहीं लगाया, इन्होंने भी नहीं लगाया, हाँ। वैसे ही। हाँ जाओ। अच्छा एक और है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप YouTube के ऊपर एक्टिंग का कोर्स कब लॉन्च कर? मुझे एक बड़ा शौक है कि एक्टिंग की जो नॉलेज मुझे है मैं आगे पास करूं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त था, इंडिया गया हुआ था, उसने एक्टिंग की कोर्स किया वहाँ पर, वह यहाँ पर आया उसी वक्त ना, मैंने मैं हूँ शाहिद अफरीदी फिल्म की थी। अब हम अपने अंदर सुपरस्टार मैं हूँ शाहिद अफरीदी का मेन टाइटल कर रहे हैं भाई। अब दोस्त भी है, वो आया, मैंने यार कहा कि मुझे सीखने का शौक है, तो मैंने उससे बोला यार कि तुमने वहाँ जाके सीखा क्या? हमने सुना है कि वो एक्टिंग पढ़ाते हैं बॉलीवुड वगैरह, क्या सीखा? तो उसने बोला चलो मैं बताता हूँ। उसने बोला कि अगर हम दोनों दोस्त बात कर रहे हैं हंसते हुए, सामने आके ग्रेनेड गिरता है, ग्रेनेड मीन्स जो बम जिसको हम कहते हैं, ग्रेनेड आके गिरता है, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होंगे? अब हम अपने अंदर शाहरुख खान, हमारी फिल्म आ रही है। मैंने बोला छोड़ ना यार, बता आगे तू बता ना। कह रहा हाँ भाई तू बता ना। 3 बार मैंने ये बात बोली। फिर मैंने बोला यार जब उससे पूछ भी रहा हूँ तो बता देता हूँ। मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, ग्रेनेड आया, मैं भाग गया। उसने कहा हम 99% लोगों ने यही बात बोली। तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? उसने बोला हम पहले जब बात कर रहे हैं हंसते हुए, कोई चीज़ आती है ना तो स्माइल में ही उसको देखेंगे, स्माइल में। सेकंड एक्सप्रेशन क्या हुआ कि ये क्या चीज़ है? थर्ड एक्सप्रेशन हो भाई ये तो ग्रेनेड है। चौथा एक्सप्रेशन हो हमारा भागना। तो अच्छे एक्टर्स को ये चीज़ें सिखाई जाती कि हम जो ना 3 एक्सप्रेशन मिस कर देते हैं और एक एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, तो ये 3 को ऐड करें अपनी एक्टिंग में, तो ये चीज़ सिखाई गई। अरे मैंने कहा यार कितनी कमाल की बात की। एक्शन रिएक्शन बेसिकली एक्टिंग का जो बेस है, तो वो चीज़ें उसने जो मुझे ये बताई। मुझे ना अब मैं थिएटर में भी पाकिस्तानी थिएटर्स होते हैं, आर्ट्स काउंसिल वगैरह, वहाँ जाता हूँ, सीखने के लिए जाता हूँ, क्योंकि टाइम तो है नहीं पूरा कोर्स करूँ। तो जब वो लाइव थिएटर कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक वो था, कोर्ट था, एक यहाँ पर जो है वकील खड़ा था और एक इस तरफ। एक वकील सवाल करता था, उसी से दूसरा जवाब देता था, फिर उससे वो सवाल करता था, वो जवाब देता था, ये चल रहा है। उसके दरमियान में एक बंदा अपने डायलॉग भूल गया। आप सोचे लाइन उसी से जुड़ी हुई है, अदरवाइज वो कहाँ आगे कंटिन्यू करेगा। थोड़ी देर के लिए लाइव थिएटर में सन्नाटा। अब उनकी ट्रेनिंग क्या थी? उसने अच्छा तो अब आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि ये शख्स उस दिन कितने बजे वहां गया था? उसको याद आ गई ये लाइन, हाँ मैं ये लाइन पूछना चाहता हूँ कि ये इतने बजे ये कहाँ गया था। तो ये उसने क्यों दिया। तो यही चीज़ मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी। और एक्टिंग में कभी सामने वाला क्यों भूल जाता है, हम चाहते हैं कट ना हो, तो ये कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक्टिंग में सिखाई जाती हैं। तो अब मुझे प्रॉपर सीखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं जो है इस तरह सीखता रहता हूँ। क्या थोड़ा बहुत
बेस मेरे अंदर है ऐसा। एक्टिंग का हाँ, थोड़ा सा है बिल्कुल है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऐसे वो तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा बहुत है नहीं। वो हम तब देखेंगे जब रोमांटिक रोल Oh करके my God, ऑन एयर होगा, भाभी रोमांटिक के की साथ बात बैठ के आप मत किया देखोगे। कर रहे हैं, मैं शो कैसे चलाऊंगा अपना फिर आगे यार। ये मजा रोमांटिक तब की बात होगा ना लाया करें रोमांटिक दो हीरोइनों के साथ जब ओह। सीन करके आप घर बैठे होंगे और, जब ऑन मैं एयर हो रहा रूह होगा को निकाल दूंगा मैं अपनी रूह को निकाल दूंगा भाई आखिरी दो ये अच्छा था, वैसे अच्छा था। नोमान, क्या आप बता सकते हैं अपनी खूबसूरती का राज? मुझे अपने बीएफ को आपके जैसा बनाना है। पहले तो मेरी बात है कि आप अपना गला तो थोड़ा सही करें, क्या कर रही है आगे आप अब जवाब दे दें। भाई अपने बीएफ को मुझे जैसा बनाना है, मैं तो कंपनी फिटेड पठान आया हूँ, मुझे क्या पता वो क्या है। भाई यहाँ तो आप पहले उनके बीएफ को देखें, हाँ। फिर आप शायद उनको बता सकते भाई हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ये खूबसूरती का कोई फायदा नहीं है, चंदर से बात खत्म हो जाती है। दिल का अच्छा होना चाहिए, वो आपकी केयर करे, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, वो इंपॉर्टेंट है। तो दिल का साफ होना जरूरी है, चेहरे का जरूरत नहीं है। बाय द वे मैं भूल गया था कि मैंने इनसे आखिर में एक मैसेज लेना था, मेरे ख्याल से ये मैसेज से अच्छा नहीं जाएगा। वेरी नाइस। कि मेरे ख्याल से आपने खुद ही मैसेज भी दे दिया। देखिए कितना काम आसान हो जाता है, हम जैसों के लिए अगर एक्टर को बुलाओ ना, आधे से ज़्यादा काम वो खुद ही कर देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भूल भी जाओ तो आपकी बचत है। तो एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत मजा आया। और मैंने इतनी ढेर सारी बातें की हैं और हमें टाइम का लिटरली पता नहीं चला। और सीरियसली आप तो देख देख के शायद हंस रहे होंगे, मेरी टीम पीछे से हंसे जा रही है कितनी दफ़ा, जो कि अभी आप लोगों को आवाज़ें नहीं आएंगी। तो बहुत इन्जॉय किया और फिर से बेस्ट विशेज़ हैं आपके करियर के लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलते रहते हैं और थोड़ा सा ये लंबा चला और बड़ा बना इंशाल्लाह तो दोबारा फिर बुलाएंगे, क्योंकि जो पहले एपिसोड पे आए हैं इंशाल्लाह उनको बाद में बुलाएंगे। ताकि इसलिए बुलाएंगे कि देखें जी, शुरुआत आपने की थी हमारे साथ, मतलब हमने आपके साथ या आपने हमारे साथ, क्योंकि ये तो हमारा ही है। और दूसरी बात ये कि आपने इस टाइम ज़ाहिर है एक फ़ोन पे आप आ गए, तो आपका जो सपोर्ट था, तो देखें आज हम मतलब उस टाइम हमें कहाँ बिठाया हुआ है, तो उसको आपको एप्रिसिएशन देने के लिए हमारी तरफ से तो दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। और आपके साथ जब भी मिलता हूँ बहुत मज़ा आता है। और दूसरा बताएं, प्रोजेक्ट कब मिल रहा है मुझे? अरे भाई अभी मैंने जो रिक्वेस्ट की है ना, ये एपिसोड ऑन एयर होते ही देखें हुमायूं भाई की कॉल आने लगेगी, अदनान सिद्दीकी की कॉल आनी शुरू हो जाएगी, कॉल्स पे कॉल्स। आप बोलोगे यार शो मैं बंद करने वाला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार। कट कर दो बस, इस पे कट कर दो। आगे मैं भूल गया आगे बोलना क्या है मैंने भाई, क्या कट कर दो बस, यहाँ पर खत्म, एंड यहाँ पर ही हमारा।